लूका का सुसमाचार अध्याय 10 वचन 38 से लेकर आगे मैं पढ़ रही हूँ, ध्यान देकर सुनो। जब वे जा रहे थे तो वहाँ एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों पे बैठकर उसका वचन सुनती थी। परंतु मार्था सेवा करते करते घबरा गई और उसके पास आकर कहने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं कि मेरी बहन ने मुझे सेवा करने के लिए अकेले ही छोड़ दिया है? इसलिए उससे कहा कि मेरी सहायता करे। प्रभु ने उसे उत्तर दिया, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती और घबराती है, परंतु एक बात आवश्यक है और उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहाँ पर दो बहनों की कहानी बताई है, सत्य घटना। प्रभु यीशु किसी गांव में गया था और वहाँ पर मार्था नामक एक महिला थी, एक स्त्री थी, जिसने प्रभु यीशु को अपने घर में बुलाया। मरियम नामक उसकी दूसरी एक बहन थी। जब प्रभु इनके घर में बैठा था तब मार्था सेवा करने में व्यस्त हो गई थी और मरियम प्रभु के चरणों के पास बैठकर उसके वचनों को सुन रही थी। जब ये चल रहा था तब मार्था सेवा करते हुए वो बहुत परेशान हो गई और वो प्रभु के पास आकर ये बोलने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है? क्या तुझे कुछ भी परवाह नहीं है कि मेरी बहन ने सब बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है? जब उसने प्रभु यीशु के पास यह शिकायत की, प्रभु ने उससे कहा, मार्था, हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंता करती है, चिंतित होती है और घबराती है, परंतु एक ही बात आवश्यक है। उस उत्तम भाग को जिसे मरियम ने चुन लिया है, वह उसे छीना न जाएगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह जब इज़राइल देश में इंसान के रूप में था, वो गांव-गांव, नगर-नगर जा रहा था और वहाँ पर जो जो घटनाएं हो रही थी, उनमें से कुछ कुछ घटनाएं प्रभु के चेलों ने लिख कर रखी है और उनमें से एक महत्वपूर्ण यह घटना है मार्था और मरियम की कहानी। गए 2000 वर्षों से संसार भर में यीशु पर विश्वास करने वाले लोग इस घटना को पढ़ते हैं। 2000 वर्ष से इसे बाइबल में लिखा गया है और जो जो बाइबल को पढ़ते हैं वो इस घटना को पढ़ते हैं। क्यों प्रभु ने इस घटना को बाइबल में लिख कर रखा है? क्योंकि ये कोई साधारण या मामूली घटना नहीं है, ये कोई साधारण कहानी नहीं है, परंतु ये पूरे मानवता की कहानी है। मार्था और मरियम, इन दोनों की जो कहानी यहाँ लूका ने लिख रखी है, ये पूरे मानवता की कहानी है और इसीलिए पवित्र आत्मा ने इसको बाइबल में लिख रखा है ताकि जितने जीवित परमेश्वर के संदेश को पढ़ेंगे वे इस कहानी को भी पढ़ेंगे और ये जांचेंगे कि हम इसमें कहाँ पर हैं और हमें इससे क्या सीखना है। क्योंकि मैंने आपको कहा, ये दो बहनों की केवल कहानी नहीं है, परंतु ये पूरे मानवता की कहानी है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज आप यहाँ बड़े शांति से बैठे हैं और परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं,
कई भाई बहन यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं, वहाँ पर भी वो सुन रहे हैं। आपके आसपास के या घर के ऐसे कोई लोग होंगे जिनको आपके ऊपर बड़ा गुस्सा आ गया है, सारा काम धंधा छोड़ के यहाँ आकर बैठे हैं, सारा काम धंधा छोड़कर तालियां बजा रहे हैं, गाना गा रहे हैं। इससे भला कुछ तो मेहनत करो, इससे भला कुछ तो काम करो। मार्था और मरियम की कहानी ये पूरी मानवता की कहानी है। मार्था ने खुद यीशु को अपने घर बुलाया और वचन में लिखा गया है वो सेवा करने में व्यस्त हो गई। सेवा, प्रभु की सेवा करने में, प्रभु की सेवा करने में वो पूरी तरह से मगन हो गई। और उसकी बहन थी मरियम, वो भी प्रभु की सेवा ही कर रही थी, पर अलग माध्यम से, अलग रीति से। वो प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठ रही थी और यीशु के वचनों को सुन रही थी। जैसे कि आज आप भी काम धंधा छोड़कर परमेश्वर के चरणों के पास बैठे हैं और उसके वचनों को सुन रहे हैं, वैसे ही मरियम प्रभु यीशु के चरणों के पास बैठी थी और यीशु के वचनों को सुन रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप मुझे बताओ कि मैं भी आपकी तरह एक साधारण व्यक्ति हूँ, और यदि मेरी बातों के द्वारा आपके दिल को परमेश्वर का स्पर्श हो रहा है और मेरी बातों के द्वारा यदि आपके हृदय में कुछ तो शांति आ रही है, कुछ तो तसल्ली हो रही है, तो बताइएगा जब यीशु खुद बैठा था और बता रहा था तब मरियम के दिल में क्या हुआ रहेगा। यीशु खुद बैठा है और वो खुद बोल रहा है। मैं जो आपको बता रही हूँ बातें मेरी नहीं है, बातें परमेश्वर की है, पर मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ बिल्कुल आपकी तरह। तो भी मेरे द्वारा परमेश्वर जो बोल रहा है उन बातों से आपके दिल को तसल्ली हो रही है, शांति हो रही है, आपको अच्छा लग रहा है और आप बड़े शांति से सुन रहे हैं। तो जब यीशु खुद बैठा था और मरियम उसके चरणों के पास बैठी थी, प्रभु की ओर देख रही थी, मैं तो ये समझती हूँ बस जब वो प्रभु के चेहरे को देख रही थी उसे बड़ा सुकून मिल रहा था, क्योंकि वो साधारण मनुष्य नहीं था, वो उसका जीवन दाता था, मालिक था, स्वामी। वो जब प्रभु की ओर देख रही थी, प्रभु की ओर देखने से ही उसके दिल में, हृदय में बड़ी शांति आ रही थी। और जैसे जैसे प्रभु सिखा रहा था, वचन बता रहा था, मरियम उस बातों में इतनी मगन हो गई थी, इतनी मगन कि उसे इस बात का ख्याल भी नहीं था कि मेरी बहन कहाँ पर है और वो क्या कर रही है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और मार्था का क्या चल रहा था? वो भी सेवा कर रही थी प्रभु की। वो शायद रसोई घर में खाना पका रही होगी, प्रभु के लिए कुछ नाश्ता बना रही होगी या और कुछ कर रही थी, पर वो सेवा करते करते थक गई, परेशान हो गई और उसे इस बात का बड़ा गुस्सा आने लगा कि मेरी बहन वहाँ चुपचाप बैठी है, बिना कुछ काम धंधा किए, बिना मेरी सहायता की, बिना मेरी मदद की, वहाँ खाली बैठी है और मेरी कितनी हड़बड़ी हो रही है, मैं कितनी थक चुकी हूँ। और वो जाकर प्रभु के पास उसकी शिकायत करने लगी, हे प्रभु, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने सारा बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है। जो परमेश्वर पूरे संसार की चिंता करता है उसे वो बोल रही है, क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है कि मेरी बहन ने मुझ अकेली पर सारा बोझ डाल दिया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। कभी कभी मैं सोचती हूँ संसार में कितने कितने तरीके के लोग हैं, लोगों के कैसे कैसे विचार है, कैसे कैसे चाल चलन है, परमेश्वर इस संसार को कैसा संभालता होगा। पति पत्नी दो बच्चे होते हैं तो भी वे बड़े परेशान होते हैं। 2 बच्चे,
बार बार उनको समझाते हैं, बच्चे सुनते नहीं हैं, आपस में लड़ते हैं, माँ बाप की सुनते नहीं है। 2 बच्चों को संभालने के लिए माँ बाप हैरान हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दोनों का स्वभाव अलग अलग है। मुझे एक बात याद आती है, अपने केंद्र में एक परिवार आता था। परिवार बोले तो पति पत्नी दोनों ही थे, उनको बच्चे नहीं थे। शादी को 10-12 साल हो चुके थे, उनको बच्चे नहीं थे। प्रभु में आने के बाद भी तुरंत उनको बच्चा नहीं हुआ। मुझे लगता है 3-4 साल वे विश्वास में बने रहे। अंत में उस बहन के ऊपर प्रभु का अनुग्रह हो गया और प्रभु ने उनको लड़का देकर आशीषित किया। इनको लड़का हो गया। उसके बाद दोबारा ये ब्रदर के पास आशीष लेने के लिए गए। उसके पहले वो अपने पति को बोलती थी, मैं ब्रदर को कहूँगी मुझे दोबारा आशीष दीजिएगा कि अभी मुझे बेटी हो जाए। तब उसका पति बोलता है, नहीं नहीं नहीं, बस हो गया एक लड़का, इसको संभालने में हमारी पूरी ज़िंदगी जाएगी। अभी दूसरी लड़की हो जाएगी तो उसका भी कितना खर्चा होगा और कितना सब उठाना पड़ेगा, मत कहो ब्रदर से। वो कहते नहीं, मैं कहूँगी। और गए ब्रदर के पास आशीर्वाद लेने के लिए। उसने ब्रदर से कहा, ब्रदर ने आशीर्वाद दिया। 9 महीने के बाद बेटी लेकर आई मंच पर गवाही देने के लिए, और सबों के सामने माइक पर से उसने बात बता दिया कि मेरे पति भी थे मंच पर, वो गर्दन नीचे करके खड़े थे। मेरे पति मुझे बोल रहे थे, बस हो गया एक बेटा, अभी बेटी के लिए प्रार्थना मत करो, ब्रदर से मत कहो, कितना बड़ा बोझ हो जाएगा। तो मैं सोचती हूँ, एक पति पत्नी एक बेटे को बोझ समझ रहे हैं, तभी समझ में आ गया 12 साल प्रभु ने उनको बच्चा क्यों नहीं दिया। इनका दिल बहुत छोटा था। कई पति पत्नी को मैं कहती हूँ जिनको बच्चे नहीं है, मैं उनको कहती हूँ, आप रास्ते पे जो बच्चे दिखते हैं ना, उनको खाना खिलाओ, उनसे प्रेम करो। आप दूसरों से प्रेम करोगे, प्रभु देखेगा तो प्रभु आपको बच्चा देकर आशीषित करेगा। आपका दिल बड़ा बनाओ। आप मुझे बताओ, परमेश्वर का दिल कितना बड़ा होगा। एक व्यक्ति सोचता है कि बेटा बस हो गया, बेटी नहीं चाहिए, दूसरा बेटा भी नहीं चाहिए, क्योंकि 2-2 बच्चे रहेंगे, उनका पढ़ाई का कितना खर्चा हो जाएगा और जिंदगी भर। और ऐसा भी नहीं था कि वो गरीब थे, उनकी तनख्वाह भी अच्छी थी, अच्छा परिवार था, पर तो भी उन्हें ऐसा लगता है कि एक ही बेटा बस हो गया। तो बताइएगा परमेश्वर पूरे संसार को कैसा संभालता है। एक पत्नी अपने पति के ऊपर गुस्सा करती है, शिकायत करती है परमेश्वर के पास। पति गुस्सा करता है पत्नी के ऊपर, शिकायत करता है परमेश्वर के पास। हर कोई अपनी अपनी बाजू परमेश्वर के सामने रखता है। प्रभु हर एक को कहता है, हाँ बेटा मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ। उससे कहता है, हाँ बेटी मैं तुझसे भी प्रेम करता हूँ। वो हर एक की बात को बर्दाश्त करता है, पूरे संसार की वो परवाह करता है। और ये मार्था उसे बोल रही है, हे प्रभु क्या तुझे कुछ भी चिंता नहीं है, कुछ भी पड़ी नहीं है कि मैं कितना काम कर रही हूँ, मैं कितनी थक चुकी हूँ। मेरी बहन देखो, बिना कुछ काम किए तुम्हारे पास यूं ही बैठी हुई है, उसने सारा बोझ मुझ अकेली पर डाल दिया है, क्या तुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। उसे लगा कि प्रभु गुस्सा करेगा मरियम के ऊपर और उसे कहेगा, जाओ 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 अपनी बहन की मदद करो। हाँ, प्रभु हमें ज़रूर कहता है दूसरों की सहायता करने के लिए, दूसरों की मदद करने के लिए, पर हर बात का एक वक्त होता है। जब वचन सुनना है वचन सुनो, सेवा करना है सेवा करो, रोने का समय है रो, हंसने का समय है हंसो। हर बात का समय होता है। काम करने का समय है काम करो, मेहनत का समय है मेहनत करो, प्रार्थना का समय है प्रार्थना करो। हर बात का एक नियुक्त समय होता है। उसे लगा कि प्रभु तुरंत भेज देगा। प्रभु उसे कहता है, मार्था हे मार्था, तू बहुत बातों के लिए चिंतित होती है और घबराती है, बहुत बातों के लिए सोचती है, बहुत बातों को लेकर परेशान होती है, पर तुझे बहुत बातों की आवश्यकता नहीं है, एक ही बात की आवश्यकता है, उस उत्तम भाग को, जो एक चीज आवश्यक है, उस उत्तम भाग को मरियम ने चुन लिया है और वह उससे छीना न जाएगा।
यानी तुम्हारी कहने से मैं उसे नहीं भेजूंगा। उसने उत्तम भाग को चुन लिया है, खुद चुना है। तुम्हारे कहने से वो उत्तम भाग मैं उसके पास से छीन नहीं लूँगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैंने आपको क्यों कहा कि ये दो बहनों की कहानी नहीं है, परंतु पूरे मानवता की कहानी है। दुनिया के बहुत सारे लोग मार्था की तरह होते हैं, जो बहुत बातों के लिए चिंता करते हैं, परेशान होते हैं, हड़बड़ी करते रहते हैं। चिंतित होना, परेशान होते जाना, थक जाना, ये दुनिया के बहुत सारे लोगों का स्वभाव है। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर की इच्छा क्या है, उसने हमारे लिए क्या नियुक्त किया है, ये नहीं सोचते हैं, ये नहीं जानते हैं, ये परमेश्वर के पास से सीखते नहीं हैं और यूं ही सब करते बैठते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हमारा जीवन परमेश्वर ने हमें दिया है, तो उस जीवन दाता के सामने बैठकर उसे पूछना है क्या करना है, क्या नहीं करना है, कौन से रास्ते पे जाना है, कौन से रास्ते पे नहीं जाना है। पूछते नहीं है, बिना पूछे, बिना सलाह लिए, बिना परमेश्वर की योजना को सोच समझे अपने ही दिमाग को लगाकर काम करते जाते हैं, मेहनत उठाते हैं, परेशान हो जाते हैं और फिर थक कर प्रभु के ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं, क्या तूने मुझे इतना कष्ट भरा जीवन दिया है, क्यों दिया? मेरे जीवन में कितना सारा कष्ट है, कितना सारा बोझ है। प्रभु कहता है मैंने तुझे ये बोझ नहीं दिया है, तूने खुद उसे उठाना पसंद कर दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु कहता है कि ये बोझ मैंने नहीं दिया है, तुमने खुद इसे उठाना पसंद किया है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, तो हमें ये समझना चाहिए कि हमारे जीवन की हर बात हमें परमेश्वर से सीखनी है। हर बात के लिए उसके सामने आना है, बैठना है, पूछना है, उससे सीखना है। जब हम उससे सीखते हैं, उसके मार्ग को, उसके रास्ते को और उसकी योजना को समझते हैं, हमारा भार बहुत हल्का हो जाता है, बहुत हल्का हो जाता है। जब परमेश्वर से समझते हैं, इसका एक सुंदर उदाहरण बाइबल में है कि एक बार कई लोग आकर प्रभु यीशु के चेले को, पतरस को पूछने लगे, तुम्हारा प्रभु मंदिर का कर देता है या नहीं देता है? पतरस ने कहा हाँ देता तो है, और वह अंदर घर में गया। वहाँ प्रभु बैठा था। प्रभु ने उसे कुछ सवाल किया, मुझे बताओ कि पृथ्वी के राजा महसूल या कर किससे लेते हैं, अपनों से या परायों से? उसने कहा परायों से। पतरस ने कहा परायों से। तो प्रभु कहता है इसका मतलब अपने तो छूट गए, तो भी हम इनके लिए कोई रुकावट ना बने, इनको हम ठोकर का कारण ना बने, इसलिए जाओ समुंदर में बंसी डालो और जो पहली मछली बाहर आएगी उसका मुंह खोल देना, उसके मुंह में तुझे एक सिक्का मिल जाएगा, उसे निकाल लेना और तुम्हारा और मेरा कर भर देना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अजीब रास्ता पैसा कमाने का, अजीब रास्ता मंदिर का कर भरने का, पर ये पतरस होशियार था इसलिए प्रभु के पास आया। वरना बाहर उसको लोगों ने पूछा तुम्हारा प्रभु मंदिर का कर भरता है या नहीं भरता है? पतरस डर जाता, हाँ भरता तो है, अभी कुछ तो करना पड़ेगा और फिर बाजार में जाऊंगा, कुछ तो मछली बेचूंगा या और कुछ करूंगा या किसी के पास से मांगूंगा। ये नहीं किया, वो प्रभु के पास आया। प्रभु ने उसे कुछ सवाल किया और रास्ता बताया। प्रभु का रास्ता अजीब रास्ता था, समुंदर में जाकर बंसी डालने का, जो पहली मछली आएगी उसका मुंह खोल देने का। वैसे तो पतरस भी मछुआरा था, सालों साल उसने काम किया था, अपनी ज़िंदगी में उसने कभी इस बात का अनुभव नहीं किया होगा किसी मछली के मुंह में पैसा मिलता है। पर प्रभु ने कहा इसलिए वो गया। जैसा प्रभु ने कहा वैसा उसने किया, फिर जैसा प्रभु ने बोला था वैसा ही उसने पाया। वो सिक्का निकाला और जाकर कर भर डाला। हालेलुया।
हालेलुया, हालेलुया। लोग अपने जीवन में चिंतित क्यों होते हैं, परेशान क्यों होते हैं? क्योंकि वे प्रभु के मार्ग को नहीं जानते हैं, प्रभु की इच्छा को नहीं जानते हैं। जिसने हमें धरती पर भेजा है वो हमारे लिए क्या चाहता है ये नहीं समझते हैं। आप इस बात का विश्वास करो कि परमेश्वर ने हमारे लिए, आप में से हर एक के लिए और दुनिया के हर मनुष्य के लिए एक अच्छी योजना बनाई है, हर मनुष्य के लिए। ऐसा नहीं कि परमेश्वर इतने ही लोगों से प्रेम करता है, इतने लोगों से नफरत करता है, नहीं, वो हर एक से प्रेम करता है और हर एक के लिए उसने अलग अलग योजना बनाई है। हर योजना हर एक के भलाई के लिए है, फायदे के लिए है। पर परमेश्वर की योजना हमारे जीवन में पूरी इसीलिए नहीं होती है क्योंकि हम परमेश्वर के रास्ते को चुनते नहीं है, हम अपने ही रास्ते से भागदौड़ करते रहते हैं। हालेलुया। और फिर परेशान होने के बाद परमेश्वर को दोष लगाते हैं। बहुत साल पहले एक जवान औरत प्रार्थना में आती थी, उसकी शादी हुई थी और शादी के एकदम थोड़े ही समय बाद किसी दुर्घटना में उसके पति की मौत हो गई थी। वो एकदम जवान थी, 23-24 साल की शायद रहेगी। और उसके बाद वो प्रार्थना में आने लगी अपने सहेली के साथ। जब वो प्रार्थना में आने लगी तब उसकी उम्र 26-27 कुछ तो थी। और वो हमेशा मुझे कहती थी कि मेरी ज़िंदगी ऐसी है, मैं एक विधवा हूँ, इतनी जवान उम्र में मैं विधवा बन गई हूँ और मेरे माँ बाप भी गरीब है, मुझे संभाल नहीं सकते हैं। हमेशा वो अपनी कहानी बताती थी और मैं उसे बताती थी कि तुम प्रभु पे विश्वास करो, प्रभु तुम्हारी ज़िंदगी को बदल देगा। कुछ महीने तक वो प्रार्थना में आती रही और एक बार वो मेरे पास आकर मुझे ये बताने लगी कि मेरे पड़ोस का एक लड़का है, वो शादीशुदा नहीं है और वो मुझसे प्रेम करता है, वो मुझसे शादी करना चाहता है। उसने और आगे 2-3 कुछ बातें बताई। सब सुनने के बाद मैंने उससे कहा, बहन जी ये प्रभु की ओर से नहीं है, आप उसका विचार छोड़ दो, आप प्रभु में बने रहो, प्रभु आपको सही समय आने के बाद योग्य व्यक्ति देगा। ये लड़का प्रभु ने आपको दिया हुआ नहीं है। अगली बार वो आ गई, दोबारा वही बात। तीसरी बार आ गई, फिर से वही बात। उसे ये कहना था कुछ भी करके सिस्टर हाँ बोल दो कि मैं उसके साथ शादी करूं। कई लोग इसके लिए हमारे पीछे पड़े रहते हैं। एक जवान लड़की तो आके मेरे पैर पकड़ रही थी। मैंने कहा मैं तो भगवान नहीं हूँ, परमेश्वर नहीं हूँ कि मेरे पैर पकड़ के बोलो मैं जिससे प्रेम करती हूँ उसके साथ शादी करने के लिए हाँ बोलो। आशीर्वाद देने वाला ऊपर वाला है, मैं नहीं हूँ। मैंने हाथ रखा पर उसने आशीर्वाद नहीं दिया तो फायदा क्या है? ये बार बार मेरे पास आकर बोलती थी वो लड़का अच्छा है, वो मुझे ऐसा बोलता है, वो मुझे वैसा बोलता है। हर बार प्रार्थना में आने के बाद बोलती थी और मैं हर बार उससे कहती हूँ मुझे अंदर से प्रेरणा नहीं है कि तुम इसके साथ शादी करो। अंत में आगे क्या हो गया मुझे पता नहीं, पर वो प्रार्थना में दिखाई देना बंद हो गई। जो सहेली उसके साथ आती थी वो तो आती रही। 8-10 महीना के बाद उसकी सहेली मुझे प्रार्थना में मिली। तब मैंने उसको कहा कि आपकी वो सहेली जो विधवा हो गई थी वो प्रार्थना में दिखाई नहीं देती है। उसने कहा सिस्टर जी उसका तो बहुत बुरा हाल हो गया। मैंने कहा क्या हुआ? वो कहती आपने उससे कहा था ना उस लड़के के साथ शादी मत करो, उसने सुना नहीं, उसकी शादी हो गई उस लड़के के साथ और बाद में उसने उसको इतना तंग किया है, उतना परेशान किया है। वो उसको प्रार्थना में तो बेचता ही नहीं है पर बहुत मारपीट करता है, बहुत सताता है और अभी उसका बहुत बुरा हाल हो गया है। और वो अभी प्रभु को दोष लगाकर बोलती है प्रभु ने मुझे ऐसा पति क्यों दे दिया। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और ये बहन बताती है कि मैं उसको हमेशा बोलती हूँ प्रभु को दोष मत लगाओ, क्योंकि केंद्र में सिस्टर ने आपको बोला था ये लड़का प्रभु की ओर से नहीं है, तुम रुको, इंतज़ार करो, प्रभु में बने रहो, प्रभु सही लड़का देगा। तुमने सुना नहीं, अभी प्रभु को दोष क्यों लगा रहे हो। हालेलुया, हालेलुया। हम खुद ही अपने रास्ते को कठिन बनाते हैं ये सोचकर कि हमें अपना सोचना चाहिए, और कौन सोचेगा? परमेश्वर कहाँ है, वो क्या करेगा?
कई लोग प्रार्थना तो जरूर करते हैं पर परमेश्वर के ऊपर निर्भर नहीं होते हैं, अपने बोझ को परमेश्वर के हाथ में नहीं देते हैं और परमेश्वर से सीखते नहीं है, परमेश्वर के ज्ञान को, योजना को, मार्ग को समझते नहीं है, हड़बड़ी करते रहते हैं जैसे मार्था हड़बड़ी कर रही थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको समझो मकान की ज़रूरत है और आप प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, इतने साल मैं किराए के मकान में रह रहा हूँ, मुझे खुद का मकान चाहिए, किराए के मकान में रहकर मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। और अचानक आपके सामने एक प्रपोजल आता है, एक मकान है, अच्छा है और एकदम कम दाम में आपको मिल रहा है। आप गए, देखा, आपको अच्छा लगा, आपने तुरंत पैसा भी भर दिया और फिर पता चला कि आपको फंसाया गया है, ये घर और 4 लोगों को बेचा गया है। आप बोलेंगे प्रभु ने मुझे ऐसा क्यों फंसाया, मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मत बोलो। जब आपको किसी ने घर दिखाया, क्या आपने घुटना टेका? क्या आपने प्रभु से पूछा ये घर तूने दिया है या नहीं दिया है, मुझे बताओ। घर कितना खूबसूरत है, पेंट कितना अच्छा है, कमरा कितना बड़ा है, बाथरूम कितना अच्छा है, रसोई घर कितना अच्छा है, सब अच्छा 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 देखा, पैसा भी आपको अच्छा लगा कि हाँ मैं भर सकता हूँ, पर यह अच्छा नहीं देखा कि क्या ये मुझे प्रभु ने दिया है, क्या ये प्रभु की योजना है, क्या ये प्रभु की इच्छा है। कई लोग अपने कम तनख्वाह की नौकरी को छोड़ देते हैं, उनको भारी पगार की नौकरी की ऑफर आ जाती है। यहाँ कम पगार है, वहाँ ज़्यादा पगार है, तुरंत छोड़ देते हैं, तुरंत वहाँ भाग जाते हैं और वहाँ भाग जाने के कुछ समय के पश्चात बड़ा पछतावा करते हैं, क्योंकि वहाँ उन्हें बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, बहुत समस्याओं से गुजरना पड़ता है। फिर उनको लगता है मेरी पुरानी नौकरी कम तनख्वाह की थी पर वो अच्छी थी, प्रभु ने मुझे ऐसी नौकरी क्यों दी? नहीं, ये प्रभु ने नहीं दी है, यह आपकी हड़बड़ी है, यह आपकी गलती है कि आपने प्रभु से पूछा नहीं ये परमेश्वर की ओर से है या नहीं है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपको मकान लेना है, किसी ने आपको 4 मकान दिखाए हैं, आप जाकर कौन से मकान का पेंट अच्छा है ये मत देखा करो, कौन से मकान का रसोई घर बड़ा है ये मत देखा करो। आप 4 मकान देखकर आए ना, अभी घर में प्रभु के सामने घुटना टेको। घुटना नहीं टेक सकते, कम से कम बैठो तो प्रभु के सामने और पूछो, प्रभु ये 4 में से किसी मकान को आपने दिया होगा तो मुझे दिखाओ, मुझे इनमें से किसी मकान को लेना है तो दिखाना, नहीं लेना है तो ये भी दिखाना। प्रभु से पूछो, वो हमारा जीवन दाता है, प्रभु आपको दिखाएगा ये घर, इनमें से 4 में से ये घर है, ये मैंने तुझे दिया है, ये ले लेना। आप उस घर को लेने जाएंगे, आपका व्यवहार हो जाएगा, आप उस घर में अपने परिवार के साथ शांति से रहेंगे, कुछ समय के पश्चात जानेंगे सचमुच ये घर मुझे प्रभु ने दिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। अभी अभी एक बहन ने गवाही दी, उसका सोने का गहना घर में गुम हो गया था, पूरा घर ढूंढा, सारे घर के लोग ढूंढ रहे थे, पूरा घर ढूंढा, कपाट, बिस्तर, जितने सारे ड्रॉवर थे, जो भी था, और जो ढूंढना नहीं चाहिए वो भी कभी कभी लोग ढूंढते हैं, शक्कर का डिब्बा भी खोल कर देखते हैं। सब ढूंढा, कहीं नहीं मिला, घर के सारे लोग तंग हो गए। ये बहन बताती, मेरे पति तो बहुत निराश हो गए, इतना गहना गया कहाँ पर। फिर उसने घुटना टेका, प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु अभी हम थक गए, बताओ कहाँ पर है। इतने में उसके आंखों के सामने घर के अलमारी में एक थैली थी, वो दिखाई दी। वो फटाक से उठी, उस थैली को खोला, नीचे वो सारा गहना रखा हुआ था। अभी ये बहन कहती है कि इस थैली को मेरे पति ने पहले ही खोला था, हमने खोला था, देखा था, पर वो एकदम नीचे था, नज़र नहीं आया। कब नज़र आ गया? जब वो प्रभु के सामने आ गई और कहा अब थक गए, बताओ। तब प्रभु ने वो थैली दिखाई। अपने केंद्र के एक भाई के साथ अभी अभी हो गया,
एक बहुत महत्वपूर्ण पेपर था, वो गुम हो गया। अपने केंद्र का पेपर था, गुम हो गया। हम सब हर जगह ढूंढ रहे थे, मिल नहीं रहा था। अंत में मैंने उनको कहा, आप फिर एक बार जरा आपके अलमारी में देखा करो, शायद आपके पास ही पड़ा रहेगा। उन्होंने पहले ही अपने अलमारी को देखा था, उसमें नहीं था। तो मेरे दोबारा बताने के बाद उसने प्रभु के पास प्रार्थना किया। जैसे उन्होंने प्रार्थना किया, आंखें बंद की, तब प्रभु ने उनके अलमारी में एक फोल्डर था, वो दिखाया। फटक से उठे, फोल्डर को खोला, उसी में वो पेपर मिल गया। अब ये भाई बोलते हैं कि जब मैं ढूंढ रहा था पहले भी, तब भी मैंने इस फोल्डर को खोला था, मुझे दिखा नहीं था। आप जानते हैं, कई बातें हमारे सामने भी होती है, पर शैतान हमें अंधा करता है कि हम ना देखें, हम थक जाए, परेशान हो जाए। जब ये भाई बोले कि इसी फोल्डर को मैंने पहले भी देखा था, उसमें पेपर था नहीं, अभी मैंने प्रार्थना के लिए आंखें बंद किया, तब ये फोल्डर मेरे आंखों के सामने आ गया और मैंने देखा। हालेलुया, हालेलुया। मार्था और मरियम की कहानी केवल ये दो बहनों की नहीं, पूरे मानवता की कहानी है। हम ढूंढते हैं, परेशान होते हैं, खोजते हैं, दर्द उठाते हैं, बोझ उठाते हैं और अंत में कहते हैं, प्रभु अभी कुछ तो बताओ। ये भी बुद्धिमानी होगे तो बताएंगे। प्रभु को बताने के लिए भी बुद्धि की ज़रूरत होती है। जो बुद्धिमानी नहीं होते वो प्रभु को पूछते भी नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मार्था और मरियम की कहानी केवल दो बहनों की कहानी नहीं है, पूरे मानवता की कहानी है। आपकी कहानी है, मेरी कहानी है। हम बेवजह अपने बोझ को बढ़ाते हैं, बेवजह हम अपने बोझ को उठाते हैं। यीशु ने कहा, मेरा बोझ, मेरा जुआ अपने ऊपर ले लो। यीशु का बोझ क्या है? उसका बोझ सहज है, हल्का है। यीशु का बोझ है, उस पर विश्वास करो, उसके चरणों के पास बैठो, उसके बातों को सुनो, तो क्या हो जाएगा? तुम्हारा भारी बोझ दूर हो जाएगा। बेवजह हम अपने भारी बोझ को उठा रहे हैं, परेशानी को उठा रहे हैं, फिर रोते हैं, थक जाते हैं और परमेश्वर को दोष लगाकर बोलते हैं कि उसने मेरे जीवन में कष्ट दिया है। हालेलुया, हालेलुया। कुछ बीमारी आ गई, कुछ परेशानी आ गई, हम तुरंत डर जाते हैं। 10 लोगों को पूछते हैं, ऐसा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? ऐसा हुआ है, क्या करना पड़ेगा? क्या भूल गए कि हमारा सच्चा रखवाला कौन है? क्या भूल गए कि हमारा सच्चा परवाह करने वाला कौन है? उसके पास आओ, उसे पूछो, वो आपको कहेगा। यदि वो आपको कहेगा, आपके दिल में शांति आ जाएगी और आप विश्वास में बढ़ जाएंगे और बीमारी आपके जीवन में, आपके शरीर में रुकेगी नहीं। आप परेशान नहीं हो जाओगे, थक नहीं जाओगे उस मार्था की तरह। हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर ने हमें बहुत सुंदर जीवन दिया है, पर यह जीवन तभी सुंदर रहेगा जब हम उस परमेश्वर से अपने जीवन के बारे में जानते जाएंगे, पूछते जाएंगे, उसकी योजना को, उसके मार्ग को समझते जाएंगे और उसके अनुसार करते जाएंगे। तब जीवन सहज बन जाएगा, सुंदर बन जाएगा, आसान बन जाएगा, आसान बन जाएगा। यदि हम उसकी ओर से सुनते नहीं हैं, जानते नहीं हैं, अपना ही दिमाग लगा रहे हैं, ये करना ही पड़ेगा, वो करना ही पड़ेगा, ये ऐसा ही होता है, वैसा ही होता है, आप अपने ही दिमाग से चल रहे हैं, आपका बोझ बढ़ते जाएगा, आप थक जाओगे, परेशान हो जाओगे और अंत में परमेश्वर को दोष लगाओगे कि उसने आपके जीवन पर बड़ा बोझ दिया है। हालेलुया। यीशु कहता है, एक ही बात आवश्यक है, एक ही बात, एक ही बात। कौन सी बात? मरियम जो मेरे चरणों के पास बैठी है, मेरे वचनों को सुन रही है, मेरी बातों की ओर उसने अपने मन को लगाया है। ये ज़रूरी है, एक ही बात। अपने मन को परमेश्वर की ओर लगाओ, अपने दिल की आँखों को और कानों को परमेश्वर की ओर लगाओ, परमेश्वर से जान लो, उससे सीख लो। हर बार, हर वक्त, हर दिन परमेश्वर से सीखना शुरू करो, प्रार्थना करो,
बाइबिल पढ़ो। जब हम प्रार्थना करते हैं पवित्र आत्मा हमसे बात करता है। जब हम बाइबिल पढ़ते हैं तब भी परमेश्वर के वचनों के द्वारा हम परमेश्वर के मार्ग को जानते हैं। आपके जीवन में कोई परेशानी आ गई, आपने कोशिश किया, आप उससे बाहर नहीं आए, आप प्रार्थना करने के लिए बैठे तो भी आपको कोई आवाज़ नहीं आई, तो आप बाइबिल को खोलो और बाइबिल को पढ़ो। आप कहोगे कि मेरा पेपर कहाँ गुम हो गया है, क्या ये बाइबिल में लिखा है? आप बाइबिल पढ़ते तो जाओ। ये दुनिया की कहानी की किताब नहीं है, ये जीवित परमेश्वर का जीवित शब्द है जो हमसे बात करता है। जीवित परमेश्वर का जीवित शब्द है जो हमसे बात करता है। आप बाइबिल पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, पढ़ते जाएंगे, अचानक आपके अंदर एक प्रकाश आ जाएगा और प्रभु आपके रास्ते को खोल देगा। या तो प्रार्थना में आंखें बंद करो, बैठो प्रभु के सामने, प्रभु सिखाएगा। उसमें आपको कोई अगुवाई नहीं हो रही है तो बाइबिल खोलो और वचन पढ़ते जाओ, उसमें अगुवाई हो जाएगी। पर प्रभु दिखाएगा ही दिखाएगा, बताएगा ही बताएगा। प्रभु हमें उसके रास्ते को बताएगा, उसकी योजना को बताएगा, जिससे हमारा बोझ हल्का हो जाता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर के पास बैठकर उससे सुनना, जानना, उसकी योजनाओं को समझना सीख लो, ताकि हम भारी बोझ को उठाते परेशान ना हो जाए, चिंतित ना हो जाए, थक न जाए, परंतु प्रभु के आसान बोझ को हम लेकर एक शांति से, सहजता से और सफलता से भरा हुआ जीवन बिता सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। और अभी प्रार्थना करने का समय है। आप विश्वास करो कि एक पल में प्रभु यीशु आपको छूकर चंगाई देगा। एक पल में वो आपके जीवन का दुख निकाल देगा और आपके आंसुओं को खुशी में बदल देगा, क्योंकि उसके लिए असंभव कुछ नहीं है, अनहोनी बात एक भी नहीं है। प्रभु यीशु आज भी जिंदा है। 2000 वर्ष पहले वो शरीर रूप में धरती पर था, आज शरीर रूप में नहीं बल्कि आत्मा के रूप में है, और दुनिया के कोने कोने में जहाँ जहाँ लोग विश्वास के साथ उसको पुकारते हैं, उसके पास प्रार्थना करते हैं, उन सबों की पुकार को प्रभु सुनता है, उन्हें चंगा करता है, उनके आंसुओं को पोंछ देता है और उनके जीवन को खुशी से भर देता है। आप भी इसी विश्वास के साथ आपके बीमार भाग पर हाथ रखो, और यदि वहाँ हाथ नहीं रख सकते हैं तो अपने सीने पर हाथ रखो। प्रभु यीशु के नाम से इसी क्षण आपके शरीर की सारी बीमारियां निकल जाए। यीशु के नाम से आपके जीवन का सारा दुख निकल जाए। शैतान का हर एक काम आपके जीवन से और आपके परिवार से पूरी तरह से नष्ट हो जाए। यीशु के नाम से, प्रभु यीशु के नाम से शैतान का सारा काम आपके जीवन से नष्ट हो जाए। सारी दुष्ट आत्माओं को प्रभु यीशु के नाम से मैं आज्ञा दे रही हूँ, इसी क्षण इन्हें छोड़कर निकल जाओ और वापस उनमें नहीं आना। इसी क्षण प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए, प्रभु का महान सामर्थ आपके ऊपर आ जाए। इसी घड़ी पवित्र आत्मा की खुशी आपके दिल में आ जाए, पवित्र आत्मा की शांति आपके दिल में आ जाए और आपका जीवन स्वर्ग की रोशनी से भर जाए। आमीन।